हेलो गाइस, जेई मेंस 2025 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो भी आए हुए हैं वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा, बिकॉज हर एक क्वेश्चन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिएक्शन में आपके लिए काम आएगा। तो अच्छे से देखिएगा वीडियो को और एक एक रिएक्शन को ध्यान से समझिएगा। कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है, अगर किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही मजेदार कंटेंट आपका रेगुलर यहां पर आता रहेगा। तो हम यहां पर टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन अगर आप यहां पर देखेंगे तो सबसे पहली रिएक्शन में आपको बेंजीन नीचे साइनो ग्रुप है और यहां पर आपका अटैच हो रखा है CH2CH3। अगर इसको हम देखें तो ये आपका CH2CH3 है। असल में क्या है, CH2CH3 है। CH3CH2 लिखा है बट नहीं, ये CH2CH3 है। ब्रोमीन और अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ इसकी रिएक्शन कराई, Br2 और अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ, और वो कह रहा है मेजर प्रोडक्ट बनाओ अगर मोनोब्रोमिनेशन हुआ है। क्या हुआ है? मोनोब्रोमिनेशन। नाम से ही समझ आ रहा है, मोनो यानी एक ही ग्रुप जुड़ा होगा, ब्रोमिनेशन यानी ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा होगा। तो अगर एक ही ब्रोमीन ग्रुप आपका जुड़ेगा यहां पर तो हम उसे बोलेंगे मोनोब्रोमिनेशन। अब ये ब्रोमीन अटैच कहां पर होगा, ये ब्रोमीन अटैच कहां पर होगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। ये जो रिएक्शन है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन है। हैलो एल्केन और हैलो एरीन चैप्टर के अंदर ही आती है आपकी, ठीक है, स्टार्टिंग में ही है प्रिपरेशन में। तो ये मोनोब्रोमिनेशन यानी ब्रोमीन ग्रुप जुड़ेगा। तो ब्रोमीन ग्रुप कहां जुड़ता है? सिंगल सिंगल बॉन्ड पे रिएक्शन देता है, यानी इन दोनों कार्बन में से किसी कार्बन पे देगा। बट वो कह रहा है मेजर प्रोडक्ट बनाना है। कैसा प्रोडक्ट बनाना है? मेजर। तो मेजर प्रोडक्ट या तो 3 डिग्री होगा या 2 डिग्री होगा या फिर 1 डिग्री होगा। यहां पर आपका अगर यहां से हाइड्रोजन निकलता है इस वाले कार्बन से और यहां ब्रोमीन अटैच होता है तो ये 2 डिग्री बनेगा। यहां ब्रोमीन अटैच होता है तो वो 1 डिग्री बनेगा। तो ब्रोमीन कहां अटैच होगा? यहां पर। तो ब्रोमीन देखो इस वाले केस में केवल सी बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो आपका एरोमेटिक है? तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट यह है कि आपका मॉलिक्यूल कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्लेनर। तो यहां पर हम देखें इनमें से कौन कौन सा बेसिकली प्लेनर है। प्लेनर वो होता है जिसपे सारे के सारे आपके sp2 हाइब्रिडाइज, अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है प्लेनर है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो वो नॉन प्लेनर है। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, जो सिंगल बॉन्ड के अराउंड कार्बन होगा ना sp3 होगा। तो ये तो बी ऑप्शन कैंसिल हो गया, सी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, बिकॉज यहां पर भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन मिल रहा है। तो बी और सी ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए। ए ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ए ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन भी प्लेनर है और आपका ये डी ऑप्शन भी क्या है? प्लेनर। ठीक है, तो पहला तो रूल हो गया कि दोनों प्लेनर है, बिकॉज कहीं भी आपको यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा। तो दिख रहा है ना, इसके ना इधर डबल बॉन्ड है ना इधर डबल बॉन्ड है, ऐसे इसके ना इधर डबल बॉन्ड है ना इधर डबल बॉन्ड है। तो दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहां पर आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अब इन दोनों को देखते हैं। क्या यहां पर पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। पहला पॉइंट क्या क्लियर हो गया कि आपका मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? मॉलिक्यूल होना चाहिए प्लेनर। तो ये दोनों प्लेनर है। क्या है? प्लेनर। ये दोनों नॉन प्लेनर थे तो कैंसिल हो गए। फिर हम देखते हैं कि रेजोनेंस कॉन्जुगेशन होना चाहिए, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने चाहिए। तो क्या यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में? बिल्कुल कर रहे हैं, बिकॉज डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस की कंडीशन फॉलो हो रही है। क्या यहाँ पर रेजोनेंस की कंडीशन फॉलो हो रही है? हाँ, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, यहां पर भी फॉलो हो रही है। तो दोनों जगह रेजोनेंस की कंडीशन फॉलो हो रही है, इसका मतलब दोनों में रेजोनेंस हो रहा है। सेकंड पॉइंट भी हो गया। थर्ड पॉइंट हम ये चेक करते हैं कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो देखते हैं यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 2 4 2 6, यहां पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसको फॉलो करता है 4n+2 पाई को? हाँ, n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो 4 × 1+2 6 आएगा। कितना आएगा? 6, यानी ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई। क्या 4 पाई फॉलो करेगा? नहीं, क्योंकि अगर मैं n की जगह 0 रखूंगा तो 2 पाई आएगा, n की जगह 1 रखूंगा तो 6 पाई आएगा, यानी 2 पाई। 2 पाई के बाद डायरेक्ट 6 पाई, किसी में भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई के बाद क्या आएगा? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर ऐसे दिख रहे हैं तो 10 के बाद 14, तभी हम उसे बोलेंगे कि वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, हकल रूल को फॉलो करता है। तो ये आपका हकल रूल को फॉलो कर रहा है, बट ये नहीं कर रहा, तो डी कैंसिल हो गया। ऑप्शन हो गया आपका ए। तो आंसर क्या है इसका? ए आंसर है। इस तरीके से हमें क्या करना है? क्वेश्चन को करना है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट? HNO3 और H2SO4 मोनोनाइट्रेशन हो रहा है, नाइट्रेशन रिएक्शन है। क्लियर समझ में आ रहा है? क्या है आपकी नाइट्रेशन रिएक्शन? अब नाइट्रेशन रिएक्शन में देखिए, मोनोनाइट्रेशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज यहां पे नाइट्रो ग्रुप निकलता है, नाइट्रो इलेक्ट्रोफाइल है, NO2 पॉजिटिव, NO2 जुड़ेगा। अब NO2 कहां पर जुड़ेगा? ध्यान से देखिए, यहां पर NH जो है, NH N के पास है इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन यहां बेंजीन रिंग में दे रहा है। किसमें दे रहा है? बेंजीन रिंग में। ठीक है, यहां पर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। ये वाला जो ग्रुप है ये इस वाली रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है। तो इस वाली रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इस वाली रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है। आपकी रिएक्शन होनी है क्या? रिएक्शन होनी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
यानी इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां पर आके जुड़ेगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसने नाइट्रोजन ने इस तरफ कर दिए हैं, इधर इलेक्ट्रॉन कम है, तो इधर इधर आपका आके ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, इधर ग्रुप जुड़ेगा, याद रखना। इधर में कहां जुड़ेगा? पैरा पोजीशन पे। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में पैरा पोजीशन पे जुड़ रहा है। तो लास्ट वाले में आप देखेंगे, देखिए इसके सामने जैसे यहां पर है ना, यहां पर पैरा पोजीशन है, तो ये ग्रुप यहां पर आपका जुड़ जाएगा। तो आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका जुड़ गया। या यहां जुड़ेगा? नहीं, ये पैरा, इसके जस्ट सामने वाली पोजीशन पैरा है, तो पैरा पे रिएक्शन होती है तो ऑर्थो पे होती है। ऑर्थो ये वाली पोजीशन होती है बगल साइड की। ये वाली कौन सी पोजीशन है? इसके जस्ट सामने आपका पैरा पोजीशन। यहां वाली कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। और ये वाली कौन सी पोजीशन है? मेटा। तो हम लिख देता हूं, जैसे ये वाली पोजीशन आपकी मेटा है, ये वाली पोजीशन आपकी ऑर्थो है, और ये सामने वाली पोजीशन आपकी पैरा। तो वो पैरा पे आके आपका ग्रुप अटैच हो गया ना, यहां अटैच होगा क्योंकि ये मेटा वाली पोजीशन बैठ रही है। इधर इस अच्छा इस तरफ से अटैच ही नहीं होगा, बिकॉज इधर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है आपकी? कम है। तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, देन वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई ए इन द गिवन केमिकल रिएक्शन। ये देखो आपको एक कितना बड़ा कंपाउंड, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का आपको एक कंपाउंड दे रखा है। मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो रही है 773 केल्विन एंड 773 केल्विन के साथ 10 to 20 एटीएम प्रेशर, 10 से 20 एटीएम का प्रेशर यूज हुआ है। 773 केल्विन पे रिएक्शन हो रही है मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ। मेजर प्रोडक्ट वो आपसे पूछ रहा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर इस रिएक्शन को ध्यान से आप समझें तो इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन। कौन सी रिएक्शन है? एरोमेटाइजेशन। जब भी आप मोलिब्डेनम ऑक्साइड कैटलिस्ट को देखें, इतना ज्यादा टेम्परेचर और इतना ज्यादा प्रेशर देखें, तो आपको क्या करना है? इसका एरोमेटाइजेशन कर देना है। एरोमेटाइजेशन का मतलब ये रिंग में फॉर्म हो जाएगा। कैसे फॉर्म हो जाएगा? रिंग में। और रिंग कैसे फॉर्म होगी आपका? देखिए ये जो कार्बन है इस कोने वाले इससे अटैच होगा, इस वाले कार्बन से। ठीक है, मतलब एक एंड दूसरे एंड से अटैच हो जाएगा। ये इससे हाइड्रोजन इससे रिमूव हो जाएंगे, तो कुछ बेंजीन रिंग बनेगी भाई। जैसे ही इससे अटैच होगा तो 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन हो जाएंगे इसमें? इसमें ओवरऑल 6 कार्बन हो जाएंगे, और एक CH3 बाहर निकला रहेगा। 6 कार्बन, एक CH3 बाहर, यानी ऑप्शन क्या हो गया इसका? ऑप्शन हो गया आपका ए ऑप्शन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आराम से आपका इजीली हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, 25 फरवरी 2021 में शिफ्ट 1 में आपका आया था। नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन की बात करें तो नेक्स्ट रिएक्शन ध्यान से देखिएगा, यहां HBr लिया हुआ है एक्सेस में। ये समझिएगा आप, HBr किसमें है? एक्सेस में लिया गया है। HBr एक्सेस में लेने का मतलब है कि एक बार HBr रिएक्शन देगा, उसके बाद फिर रिएक्शन देगा HBr। ठीक है, तो देखिए यहां डबल बॉन्ड है, ये HBr क्या इस डबल बॉन्ड पे रिएक्शन दे सकता है? हाँ बिल्कुल दे सकता है। ये डबल बॉन्ड आपका यहां पर ब्रेक करेगा। डबल बॉन्ड क्या करेगा? डबल बॉन्ड आपका टूटेगा, और डबल बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा कि कहीं पर तो आपका हाइड्रोजन अटैच होगा और कहीं पर आपका क्या अटैच होगा? ब्रोमीन अटैच होगा। ठीक है, और क्योंकि एक्सेस में है तो रिएक्शन एक बार फिर होगी। एक बार फिर क्या होगी? एक बार फिर होगी इस वाले ग्रुप पर, ये जो OCH3 है ना, इस वाले ग्रुप पे दोबारा से रिएक्शन होगी। इस वाले ग्रुप पे दोबारा से रिएक्शन होगी, तो यहां पे क्या होता है? ऑक्सीजन के साइड में या तो इस साइड वाला या इस साइड वाला कोई सा एक बॉन्ड टूटता है। यहां पर कौन सा बॉन्ड टूटेगा? या इधर वाला या इधर वाला? ये वाला बॉन्ड टूटेगा कि ये वाला? ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये वाला नहीं टूटेगा, ये वाला टूटेगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए ध्यान से देखिए, इसका रीजन क्यों है, ये वाला बॉन्ड क्यों ब्रेक हुआ। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने का रीजन ये है कि इस वाले बॉन्ड को ब्रेक होने पर आपका ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस वाले बॉन्ड को ब्रेक होने पर बेंजीन पे पॉजिटिव आएगा। बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज, फिनाइल कैटायन हाईली अनस्टेबल होता है। हाईली अनस्टेबल कभी भी नहीं बनाना, तो यानी ये वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक करेगा, ये वाला ब्रेक करेगा। CH3 हट जाएगा, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाएगा? यहाँ का हाइड्रोजन। और Br को कौन ले जाएगा? CH3 Br हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH3 Br। यानी इधर तो OH आएगा, तो लास्ट के दोनों ऑप्शन क्या हो गए आपके? कैंसिल हो गए। यहाँ पे तो OH आएगा। अब बारी आती है कि इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। देखिए डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक कार्बन पर पॉजिटिव और एक कार्बन पर आना है कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज आना है। अब बॉन्ड, अब देखो ये भी 2 डिग्री कार्बन है, इसको देखो ये भी 2 डिग्री कार्बन है, लेकिन अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वो यहां पर क्या हो सकता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है। अगर इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन में कैसा आएगा? नेगेटिव। यानी ब्रोमीन कहां जुड़ेगा? इस वाले कार्बन पर। ब्रोमीन कहां जुड़ेगा? ब्रोमीन Br नेगेटिव होता है ना, ब्रोमीन क्या होता है? Br नेगेटिव। तो Br नेगेटिव आपका कहां पे जुड़ेगा? इस वाले कार्बन पे। तो किस कौन से ऑप्शन में जुड़ा है? बी ऑप्शन में जुड़ा है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको बेसिकली ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी और डी तो हमने पहले ही कैंसिल कर दिए थे, और ए इसमें मैंने आपको बताया ना ये वाला बॉन्ड टूटेगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये वाला, जिसकी वजह से ओ पे क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। और यहां पर इन दोनों में पॉजिटिव इस पर आया, नेगेटिव इस पर आया, तो इस पॉजिटिव वाले पे ब्रोमीन अटैच हो गया। यहां पॉजिटिव क्यों, यहां पॉजिटिव क्यों नहीं? बिकॉज यहां पॉजिटिव आती है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। यही रीजन है कि इधर से बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स ये इस तरीके से ब्रेक करेगा। देखिए इस तरीके से ब्रेक करेगा। ठीक है, इस तरीके से ब्रेक करेगा। इधर तो आ जाएगा कैसा? पॉजिटिव चार्ज। इधर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां आकर आपका ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। ये आपकी रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं तो वो पूछ रहा है आपसे क्या
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो इसको भी हम समझते हैं। देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ना है। क्या जुड़ना है? इलेक्ट्रोफाइल। इन सब में से वो कह रहा है इलेक्ट्रोफाइल किस में जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन लविंग, एक ऐसा ग्रुप जो वहां पर जाकर जुड़ता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी ज्यादा है। तो इनमें से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा करने वाला ग्रुप ये है, ओ मिथाइल और मिथाइल। ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका क्या करेंगे? ज्यादा। ओ मिथाइल, मेनली ओ मिथाइल, बिकॉज ऑक्सीजन पे आपका वो है, ये बेसिकली आपका क्या करता है? ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन, मिथाइल के पास तो फिर भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका इंक्रीज करेगा बी। तो बी पर इलेक्ट्रोफाइल आपका आसानी से आके जुड़ेगा, तो बी पर इलेक्ट्रोफाइल आसानी से आके जुड़ेगा, तो बी ऑप्शन सबसे ज्यादा केवल सी में दिखा रखा है, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। हमें कुछ और इसमें देखना ही नहीं, ये जीतेगा हमें पता है, ये वाला ग्रुप जाएगा, तो ये वाला ग्रुप आपका जीत गया। डी की बात करें तो डी सीएन ग्रुप, ये सीएन ग्रुप क्या करता है? ये सीएन ग्रुप लगाता है आपका माइनस आर इफेक्ट बोलते हैं, या फिर माइनस एम, ठीक है। ओ मिथाइल क्या लगाता है? ओ मिथाइल लगाता है प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम। ये प्लस आर प्लस एम यानी प्लस रेजोनेंस या प्लस मीजोमेरिक। मीजोमेरिक का कैसा इफेक्ट? डोनेटिंग इफेक्ट, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा। तो बी सबसे ज्यादा में होना चाहिए और डी सबसे कम में होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम अगले वाले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से देखें तो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करा? मैच द फॉलोइंग करने को कह रहा है, वो कह रहा है आपसे मैच द फॉलोइंग करिए। तो देखिए, HCl एसेंशियल टू H3O पॉजिटिव, ये स्टीफन्स रिएजेंट होता है। कौन सा रिएजेंट है? स्टीफन्स रिएजेंट। स्टीफन्स रिएजेंट जो आपकी रिएक्शन करता है वो किसके साथ करता है? हमें याद रखना है, वो करता है नाइट्राइल ग्रुप के साथ। किसके साथ? नाइट्राइल ग्रुप के साथ करता है, CN, जिसमें CNO, उस पर होती है स्टीफन रिएक्शन। तो इसका हो गया बी का आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। बी का फर्स्ट ऑप्शन केवल फर्स्ट में, देखिए फर्स्ट टिक हो गया। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्टली आप कर सकते हैं। अगर ये भी ना समझ में आ रहा हो तो देखो, बेंजोइल क्लोराइड, रोजनमोंड, बेंजीन के ऊपर COCl, बेंजीन के ऊपर COCl होता है बेंजीन क्लोराइड, आपका बेंजीन ग्रुप, और बेंजीन के ऊपर अगर आप COCl जोड़ दें तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं आपका बेंजोइल क्लोराइड। तो यहां पर आपका बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन ये करवा रहा है, ठीक है। बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन रोजनमोंड होती है। रोजनमोंड का रिएजेंट क्या है आपका? हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट, यानी आपका सी का क्या होगा? सेकंड होगा। तो सी का क्या होगा? देखो सेकंड होगा। सी का सेकंड हमने बता दिया, बी का फर्स्ट बता दिया, ए का थर्ड है। ऑप्शन इजीली आपका टिक हो जाएगा, बड़ा ही इजी है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये जो आपका लिखा है AlHiBu2, इसे कहते हैं 2 फॉर डाई, IBU का मतलब आइसोब्यूटाइल, तो डाई आइसोब्यूटाइल, AlH का मतलब है एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये ओवरऑल जो है ऐसे पढ़ा जाता है, इसे डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन आपने CN पे करा दी। किस पे करा दी? CN पे साथ करा दी आपकी रिएक्शन। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे, ये रिएक्शन भी एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की है। इस CN ग्रुप को वो CHO ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए किसमें? CHO में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखना किसमें? CHO में कन्वर्ट हो जाता है। तो CN ग्रुप आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CHO में। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? RCHO। क्या हो जाएगा? RCHO, यानी एल्डिहाइड ग्रुप बनाने की रिएक्शन होती है, याद रखना एल्डिहाइड ग्रुप बनाने की, याद रखनी है आपको रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात करें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेए, पीकेए का इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले तो आप समझिए पीकेए क्या है। देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है के के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? पीकेए के। ये चीज आप समझिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पीकेए के। यानी कि जो एसिडिक ज्यादा होगा उसका पीकेए कम होगा, जो कम एसिडिक होगा उसका पीकेए ज्यादा होगा। एक है इंक्रीजिंग, सबसे ज्यादा पीके किसका होगा? सबसे ज्यादा पीके उसका होगा जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ वाला सबसे लास्ट में आपको डालना है, इंक्रीजिंग पीके कह रहा है। और जो सबसे पहला लिखा हुआ होगा उसका पीके सबसे कम, जिसका पीके सबसे कम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है? देखो मैंने आपको बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ, आप याद रखना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा तब होती है जब आपका ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता हो। क्या करता हो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होते हैं तो हाइड्रोजन को निकलने में आसानी होती है, और हाइड्रोजन अगर आसानी से निकलता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब किसमें हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा? जिसमें नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। तो अगर आप यहां पर नाइट्रो ग्रुप देखें कि नाइट्रो ग्रुप किसमें जुड़ा हुआ है, तो देखिए इनमें नाइट्रो ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वो है 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल में 2 नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, सबसे कम पीके वैल्यू सबसे पहले आएगा। इन दो ऑप्शन में सबसे पहले आ रहा है, देखो ये, ठीक है। अब सबसे इन दो ऑप्शन में सबसे पहले आ रहा है। नेक्स्ट भाई 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल के बाद नाइट्रोफिनॉल होगा, नाइट्रोफिनॉल 4 नाइट्रोफिनॉल वाला आ गया।
तो यानी इसके बाद ये आना चाहिए, तो 1 के बाद 2 आना चाहिए, 1 के बाद 2 यहां आ रहा है सी ऑप्शन में, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। तो कभी कभार किन्हीं क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, कुछ ही उसको समझ के आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब कुछ ही अगर आप सॉल्व कर दे, उसमें 1-2 ऑप्शन सॉल्व कर दे मैच द फॉलोइंग में, तो भी ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट इजीली हो जाते हैं। तो आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभी अभी मैंने आपको समझाया कि अगर आपका ग्रुप कैसा जुड़ा होगा, अगर आपका ग्रुप होगा कैसा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछ रहा है इसमें, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो ग्रुप कौन सा होना चाहिए आपका? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो ये NO2 ग्रुप आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। Cl भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, CH3 डोनेटिंग है, और ये नॉर्मल फिनॉल है। यहाँ पर NO2 ग्रुप अटैच है। कौन सा ग्रुप अटैच है? NO2। NO2 की स्ट्रेंथ Cl से ज्यादा होती है। क्या होती है? Cl से ज्यादा होती है। और एक और चीज, ये जो है मेटा पोजिशन पे जुड़ा हुआ है। किस पे जुड़ा हुआ है? मेटा पोजिशन पे। तो इसलिए इसका जो इफेक्ट काम में आएगा वो -I इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट आएगा? -I इफेक्ट। और यहां पर भी -I इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, पर इसका -I ज्यादा होता है। किसका? NO2 का -I क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इसलिए बेसिकली आपको याद रखना, क्वेश्चन आ गया तो कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में से डाल लीजिएगा भाई, किसका आपका इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। नेक्स्ट बात करें फ्रियोन्स। व्हाट इज ट्रू अबाउट फ्रियोन्स? ये कह रहा है फ्रियोन्स क्या होते हैं भाई? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से फ्रियोन्स हैं। अगर आपने हेलो एल्केनल हेलोरीन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पर इजीली आपको फ्रियोन्स जहां समझाया हुआ है, वहां पे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स के बारे में समझाया हुआ है। यानी कि इसका आंसर तो बड़ा इजी हो जाएगा। फ्रियोन कौन है? दीज आर क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स। क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स है ऑप्शन आपका डायरेक्ट क्लियर। आपको कुछ और देखने की जरूरत इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो विच हाइड्रोजन इन कंपाउंड इज इजिली रिप्लेसेबल? कौन सा हाइड्रोजन इजिली रिमूव हो सकता है इसमें? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ड्यूरिंग ब्रोमिनेशन। मैंने आपको बताया था सबसे पहली रिएक्शन जो हमने करी थी ब्रोमिनेशन, वहां पे मैंने आपको बताया हाइड्रोजन हटके ब्रोमीन ग्रुप अटैच होता है। अब हाइड्रोजन कौन सा हटता है? जहां पे सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है। क्या बीटा हाइड्रोजन हटेगा? नहीं। क्या अल्फा हटेगा? नहीं, बिकॉज अल्फा के साइड में डबल बॉन्ड है। क्या बीटा हटेगा? बीटा के साइड में डबल बॉन्ड है, बीटा भी नहीं हटेगा। क्या गामा हटेगा? हाँ गामा हट सकता है। क्या डेल्टा हट सकता है? डेल्टा भी हट सकता है। अब कौन सा इन दोनों में से इजिली रिप्लेसेबल है अगर ये आपसे पूछा जाए तो? इजिली रिप्लेसेबल मैंने बताया था, तो 3 डिग्री या 2 डिग्री या 1 डिग्री। 3 डिग्री कौन सा होता है? जो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच हो। 2 डिग्री डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच हो। ये गामा वाला इधर एक कार्बन से अटैच है और इधर एक कार्बन से अटैच है, यानी ये हुआ 2 डिग्री आपका। यानी इसका हाइड्रोजन इजिली निकलेगा गामा वाले का। आंसर हो गया, ऑप्शन हो गया आपका इसका बी। ठीक है, गामा। स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स कन्फर्मेशन क्लास 11th। स्टैगर्ड और एक्लिप्स कन्फर्मेशन जो बनते हैं, जैसे आइसोमर्स होते हैं वैसे कन्फर्मेशन भी होते हैं। कन्फर्मेशनल या कन्फर्मेशंस कहते हैं हम। तो वो अलग अलग जो कन्फर्मेशन बनती हैं, स्टीव कन्फर्मेशन, स्टैगर्ड, एक्लिप्स, वो सब, तो वो रोटामर्स कहलाती है। क्या कहलाती है? रोटामर्स। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इजिली रोटामर्स। बड़ा इजी थ्योरेटिकल सवाल है। नेक्स्ट देखिए एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। अभी अभी समझा के आया हूं आपको एरोमेटिक कौन सा इनमें से कह रहा है नहीं आर नॉट। ये आप देखना कई क्वेश्चन में वो नॉट लिख देता है, नॉट एरोमेटिक। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एरोमेटिक नहीं है? देखिए सबसे पहले हम प्लेनर चेक करेंगे। नॉन प्लेनर कौन सा है? सी नॉन प्लेनर है। देखो यहाँ पे इसका इधर वाला ये कार्बन है, देखें तो इसके दोनों तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो ये नॉन प्लेनर हुआ। यहाँ तो सारे आपके या तो डबल बॉन्ड के अराउंड है या तो नेगेटिव चार्ज, या डबल बॉन्ड या नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड। ये तो ऑप्शन सी आपका गलत हो गया है ना। सी ऑप्शन तो आपका यानी कि नॉट एरोमेटिक में है। नॉट एरोमेटिक यानी सही हो गया, गलत नहीं, सही हुआ। वो पूछा है देखो ऑप्शन में क्या लिखा? नॉट एरोमेटिक पूछा है ना, तो ये एरोमेटिक नहीं है, यानी सी तो है। यानी ऑप्शन या तो आपका ए हो सकता है या तो आपका क्या हो सकता है? बी भी हो सकता है और सी भी, क्योंकि सी ऑप्शन इन तीनों में आ रहा है। सी ऑप्शन ए में भी आ रहा है, सी ऑप्शन बी में भी आ रहा है, सी ऑप्शन किस में आ रहा है? डी में भी आ रहा है। नेक्स्ट अगर आप यहां पर देखें तो हम क्या देखें अब हम देख लेते हैं प्लेनर हमने देख लिया। रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है। रेजोनेंस स्टेबलाइज तो हर तरफ है, डबल सिंगल डबल डबल, मतलब हर तरफ आपका डबल सिंगल फिर पॉजिटिव पॉजिटिव सिंगल डबल, तो रेजोनेंस है। यहां पर भी, यहां पर तीनों जगह रेजोनेंस हो रहा है, यानी तीनों आपका एरोमेटिक हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट हम देखते हैं क्या हकल रूल। तो देखते हैं क्या ये हकल रूल को फॉलो करता है। हकल रूल क्या है? हकल रूल आपका कहता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो हम देखते हैं क्या इसमें 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हमें 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें दिख रहे हैं तो हम बोल देंगे एरोमेटिक है, वरना एरोमेटिक नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं 2। n अगर 0 रखूंगा तो 2 पाई आएगा, तो बिल्कुल एरोमेटिक है, यानी ए ऑप्शन भी आपका एरोमेटिक है। तो ए ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। हमें तो नॉन एरोमेटिक चाहिए। क्या चाहिए? नॉन एरोमेटिक चाहिए। 2 2 4, इसमें कितने हैं आपका? 2 2, इसमें 2 आ रहे हैं, इसमें क्या आ रहे हैं? 4। क्या 4 हो सकता है? नहीं, 2 के बाद सीधा 6 होगा क्योंकि n की वैल्यू 1 रखूंगा। तो 4 × 1 4 + 2 6, तो 6 पे आपका ये एरोमेटिक हो जाएगा, 6 पे एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे कितने? 2 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स है केवल। क्या 4 इलेक्ट्रॉन्स पे ये एरोमेटिक है? नहीं, ये एरोमेटिक नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है। यानी हमें तो नॉन एरोमेटिक ही चाहिए, यानी हमारे लिए बी भी है, हमारे लिए सी भी है। एक केवल आपका डी और देख ले, बी और सी करेक्ट हो गया तो ऑप्शन यही होगा आपका बी सी,
है ना, बी और डी, सॉरी ये डी है, बी और डी करेक्ट हो गया तो ऑप्शन बी सी डी हो गया। इसमें देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, क्योंकि नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन। क्या 8 इलेक्ट्रॉन पे आता? नहीं, ये या तो 2 आएगा, एन की वैल्यू 0 रखूंगा तो आएगा 2 पाई, एन की वैल्यू 1 रखूंगा तो आएगा 6 पाई, तो या तो 2 पाई हो या तो 6 पाई हो, 2 पाई हो 6 पाई हो या तो 10 पाई हो, पर इसमें आ रहा 8, तो यानी ये भी आपका एरोमेटिक नहीं है, यानी ये भी हमें चाहिए, तो हमारा ऑप्शन बी भी हो गया, सी भी हो गया और डी भी हो गया। नेक्स्ट फिर देखो एरोमेटिक के सवाल बहुत आते हैं, इनमें से कौन सा नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिक नहीं है, तो इसको भी अगर आप ध्यान से देखें तो नॉन, हमें तो क्या देखना है सबसे पहला, प्लेनर या नॉन प्लेनर, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ढूंढो, नहीं sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, क्या यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज है? नहीं है। यहां पर असल में नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ये नाइट्रोजन के पास यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, याद रखना आप, ठीक है। जो नाइट्रोजन है इसके पास आपके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। वहीं अगर आप हम इसको देखें, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट कर लेते हैं साथ साथ। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्या 4 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं अपने? भाई 4 इलेक्ट्रॉन्स पे क्या एरोमेटिक हो सकता है? अभी हमने पढ़ा था, क्या हमने पढ़ा था आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या पढ़ा था? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमने पढ़ा था, 4n+2, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर 0 रख, दोबारा देखो n की वैल्यू 0 रखूंगा तो कितना आएगा? 2 पाई। इसमें बट कितने? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। क्या ये एरोमेटिक है? ये एरोमेटिक आपका नहीं है, नॉन एरोमेटिक है। कैसा है? नो, किसमें? क्योंकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और 4 पाई तो चाहिए हमें, नॉट एरोमेटिक पूछा, एरोमेटिक नहीं, तो ये एरोमेटिक आपका नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन यही हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। बाकी यहां भी रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, यहां भी रेजोनेंस देखने को मिल रहा है और यहां भी आपको रेजोनेंस देखने को इजीली मिल जा रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, यहाँ पे भी 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा कंपाउंड देखना है, समझना है और करना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे जो हमने अटेम्प्ट करे। इन क्वेश्चंस को दोबारा देखिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिएक्शंस के प्रोडक्ट पूछता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रिपीटेडली आज टॉपिक्स होते हैं जो आपको देखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।